नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी भारत के सबसे प्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर मेला में। तो हमारे सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यही है हरिहर नाथ मंदिर का गेट। इस मेले में हम घूमेंगे और आपको सब चीजें दिखाएंगे कि इस मेले में क्या क्या है अंदर देखने लायक, किस तरह से मेले को लगाया गया है। अगर आप इस मेले में आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगा, तो चलिए चलते हैं इस गेट के अंदर। हमारे सामने आप एक गेट देख सकते हैं, ये वो गेट है। इसी तरह के गेट आपको अंदर भी मिलेंगे। इसी तरह के गेट के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके का जो सेक्शन बना हुआ है मेले का, वो देखने को मिलेगा। चलिए अंदर। पीछे आप देख सकते हैं, ये मेले का कंट्रोल रूम है, यानी नियंत्रण कक्ष है। यहाँ पर मीडिया सेंटर है, स्वागत कक्ष है। ये सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल होती है। इस मेले का जो मुख्य गेट है यहीं से शुरू होता है और मेले के अंदर बहुत सारे सेक्शन है। तो सारे सेक्शन यहाँ पर कैमरे वाइज लगाया गया है। आगे और चलकर आपको दिखाते हैं कि क्या चीजें हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी सोनपुर मेला के अंतर्गत कुछ चीजें को दिखाया गया है। ये जो है बिहार सरकार का प्रदर्शनी सेक्शन है। यहाँ पर आप देखें कि दोनों साइड बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं। इस बोर्ड के माध्यम से बिहार सरकार अपने काम काज को दिखा रही है कि बिहार सरकार आपके बिहार में कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे सेक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आप बगल वाले बोर्ड पर थोड़ा सा नजर डालिए, देखिए बहुत सारे बोर्ड्स लगाए गए हैं और सब चीजों को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सतत जीविका उत्पादन योजना के बारे में बताया गया। यहाँ मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति योजना के बारे में बताया गया। उसी तरह से ये भी सेक्शन है और इस सेक्शन में भी आपको बहुत सारी चीजें, बुनियादी क्षेत्र हो गया, जीविका हो गया या शराबबंदी, सारी चीजों को यहाँ पर के दर्शा दिया गया है। दोस्तों हमारे सामने जो शानदार दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य है रेल ग्राम का। रेल विभाग ने इसको बनवाया है, यांत्रिक विभाग। इसको समझना है तो इसके अंदर आपको चलना पड़ेगा। ये जो है मुख्य गेट के सामने है। जब आप मुख्य गेट से अंदर करेंगे तो ये आपको दृश्य सामने दिखेगा, जिसके अंदर जा करके आप रेलवे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। जस्ट इसके सामने सोनपुर मेले का मुख्य स्टेज है। यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कलाकार वगैरह आते रहते हैं और बगल में आपको कुछ सारे स्टॉल भी देखने को मिल जाते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं मद्य निषेध विभाग के गेट के अंदर। ये एक स्टॉल लगा हुआ है। इस स्टॉल के जरिए आपको बहुत सारी चीजें बताया गया है कि किस तरह से बिहार सरकार जो दारूबंदी है उस पर काम कर रही है, किस तरह से दारूबाजों को पकड़ा जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इस तरह से बहुत सारे स्टॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेलों में। मेलों में मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो बिहार सरकार अपने काम को बढ़ चढ़ कर दिखाया है। यानी कि अगर आप मेले में आते हैं तो ये नहीं दिखेगा कि हमारा बिहार में काम नहीं हो रहा है, हमारे बिहार में जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। ये बिहार सरकार पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बिहार का मुख्य मेला है, जिस मेले की वजह से इसकी पहचान है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, वो चीजें कम, लेकिन बिहार का प्रदर्शनी मेला ये ज्यादा दिखेगा, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, एक नहीं बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें इन चीजों को अच्छे तरीके से दिखाया गया है, खास करके इस वाले सेक्शन में। और जितना दूसरे साइड का मेला है उससे ज्यादा अगर कुछ चीजें दिखाया गया है तो बिहार का वो प्रदर्शनी ही दिखाया गया है। ये जो सेक्शन है इसमें बिहार सरकार के सारे कार्यक्रम, जो कि आप देख सकते हैं श्रम संसाधन विभाग का है, आगे राज्य स्वास्थ्य समिति का बोर्ड लगा हुआ है और ग्राम श्री मंडल का भी है। आगे इधर आप देखेंगे, दूसरे साइड ध्यान से देखेंगे तो इधर महिला बाल विकास निगम का भी ऑफिस टाइप बताया गया है। यानी ऑफिस यानी कि प्रदर्शनी एक तरफ से दिखाया गया है। प्रदर्शनी इधर किस तरह से दिखाया गया है, इधर थोड़ा सा आइए, देख सकते हैं महिला बाल विकास नगर निगम का ये सेक्शन है। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और यहाँ पर एक स्टेज भी बनाया गया है। तो ये चीजें, स्टॉल जब मेला पूरी तरह से खुलता है तो इस स्टॉल को भी बहुत सारे लोग आते हैं इस स्टॉल में, और मेला शाम के टाइम विशेष रूप से दिखेगा आपको। और यहाँ पर अभी सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो ये छोटा सा स्टेज है, कुछ मूर्तियाँ भी यहाँ पर रखी गई है। तो ये भी मेले का एक विशेष सेक्टर है जहाँ पर आप आकर के मेले का आनंद ले सकते हैं। है क्राफ्ट बाजार में। क्राफ्ट बाजार में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी देखने को, लेकिन हाथ से बनाया हुआ चीज। बिल्कुल। आप भी हमारे साथ हैं मेले में, कैसा लग रहा है घूम के? घूम के तो अच्छा लगा, हम तो रात से ही हैं, घूम रहे हैं रात से, बहुत सारी चीजें ऑडियंस को देखे। थोड़ा सा बताना जरूरी है कि अभी मेला सुबह के टाइम में क्लोज है जी, लोगों को मतलब अब खुलेगा। लोगों को ये देखकर ना लगे हमारी वीडियो की कि मेला तो चालू ही नहीं हुआ है। नहीं, जैसे देखा जाए तो मेला मतलब कि आपको रात को 12 बजे तक 11-12 बजे तक खुला रहता है। और अभी जैसे कि 8-9 बजे हो, 9 बज रहा होगा तो 9 बजे से खुलना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि मतलब 12 बजे तक कोई काम करता है तो थोड़ा रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद अपना सुबह फ्रेश हुआ, फिर नहाया धोया, फिर अपना स्टॉल वगैरह लगाना शुरू करते हैं। हम लोग आए थे कल शाम में ही, लेकिन रात में लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं कर पाए जी। और आज हम इसलिए वीडियो में दिखा रहे हैं तो आए और देखे मेले में क्या क्या है। बिल्कुल और हम आपको शॉर्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि हाँ। मेले में क्या क्या चीजें हैं। और शाम के टाइम मेला शुरू हो जाता है। मतलब हाँ, शाम के टाइम मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है ना, तो लाइटिंग भी हो जाती है, थोड़ा और अच्छा लगता है। और मतलब यहाँ पर आकर्षण का केंद्र भी कुछ जैसे थिएटर है, 3-4 थिएटर यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें नृत्यांगनाएं वगैरह भी है। भी हम लोग चलेंगे। तो ये क्राफ्ट बाजार के अंदर ही आई लव बिहार का सेक्शन है। एक तरह से सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर आकर के एकदम मजे से अलग अलग पोज में आप अपना सेल्फी ले सकते हैं। और इस सेक्शन में आपको हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप आते हैं और मेले से कुछ ले जाना चाहते हैं अपने घर के लिए, एक यादें समेटना चाहते हैं, तो इस मेले में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर खरीदने को मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर।
दोस्तों ये वो सेक्शन है जो सबसे प्रसिद्ध है सोनपुर मेले में, थिएटर सेक्शन। यहाँ सामने देख सकते हैं शोभा सम्राट थिएटर। ये थिएटर इस मेले की मुख्य पहचान है और थिएटर में रात के टाइम थिएटर चलता है। अभी के टाइम आपको थिएटर चलता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि सारी चीजें क्लोज है। रात के 6 बजे से ये थिएटर शुरू हो जाता है। रात कहें शाम कहें बात एक ही है, उस टाइम से थिएटर शुरू हो जाता है और सुबह 5 बजे तक चलता है। ये है गुलाब थिएटर, सेम इंडिया थिएटर की तरह ये भी है गुलाब थिएटर। इस थिएटर में भी वही सारी चीजें दिखाया जाता है जो उधर दिखाया जाता है। इसमें भी देखिए, सामने से थोड़ा सा पास आके दिखाइए, सामने एक स्टेज बना हुआ है और बीच में कुर्सियों का सेक्शन है। तो जितना महंगा आप टिकट लेते हैं उतना आप पास में जा सकते हैं स्टेज के पास, और जितना सस्ता टिकट रहेगा उतना आपसे दूर रहना पड़ेगा। तो ये सेक्शन है, ये रात में रंगीन होता है, दिन में सुनसान ही रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो टिकट का प्राइस लिस्ट अंदर में लगाया हुआ। वीवीआईपी टिकट है 1200 रुपये, वीआईपी 600 रुपये, सुपर स्पेशल है 300 रुपये और स्पेशल है 100 रुपये। तो ये टिकट चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रात में यहाँ पर काउंटर पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको टिकट प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहें तो फोन पे, गूगल पे के जरिए भी टिकट खरीद सकते हैं। तो ये टिकट आप कटाते हैं तो इसमें आ सकते हैं और इसमें रात भर आप थिएटर का मजा ले सकते हैं। रात में आप एक बार टिकट कटाइए और रात भर चाहे जितने बार चाहे उतने बार अंदर बाहर हो सकते हैं। अब इसमें फायदा क्या है, इधर फायदा इसको हम आपको समझाते हैं कि इसमें आने का फायदा क्या है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर निवारी बिछा हुआ है और वहाँ पर उसके आगे कुर्सी वाला सेक्शन है। तो जितना महंगा टिकट लेते हैं आप स्टेज के उतना पास जा पाएंगे। और इसमें अगर आते हैं तो रात भर आपको जगना पड़ेगा, इधर घूमते फिरते आप थक जाएंगे। तो आराम से टिकट कटा करके आप सस्ते में वहाँ रेमारी पर जाके सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, या तो कुर्सी पर रात भर आप डांस का मजा ले सकते हैं। 12 बजे तक आपको बहुत सारे डांस दिखाए जाएंगे, आप रात भर इसमें डांस देखिए मजे से। ऐसे करके आगे और भी 3-4 थिएटर हैं और अपोजिट आपको कृषि प्रदर्शनी मेला भी दिखेगा। कृषि खेती के बारे में यहाँ पर बताया गया है और सामने बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं जिसमें कि कई तरह के कपड़े वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सब काफ़ी सस्ते कपड़े, कंबल, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देख सकते हैं इंडिया थिएटर का बोर्ड लगा हुआ है। ये सारे थिएटर रात में चलते हैं। ये है मीना बाजार सेक्शन। अगर कोई मेला लगा हो और वहाँ पर मीना बाजार ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मीना बाजार बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से लगाया जाता है। तो इस बाजार वाले सेक्शन में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो मिलेगा। स्त्रियों और बच्चों, लड़कियों के से जुड़ी हुई चीज़ें आपको खरीदने को ज़्यादा मिलेगा और घरेलू यूज की चीज़ें भी मिलेगी। तो ये बाजार भी आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन का केंद्र हो सकता है। तो दोस्तों हम मेला घूमते घूमते आ चुके हैं मेले के उस वाले सेक्शन में जिसके वजह से सोनपुर मेला फेमस है। पीछे देख सकते हैं जो मंदिर है यही है हरिहर नाथ मंदिर। इसी मंदिर के वजह से ये मेला काफी फेमस है और इस मेले में जो चीजें मैंने आपको दिखाया वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। बाकी चीजें जो देखने को मिलेगी वो मिठाई के दुकान मिलेंगे, कपड़े के दुकान मिलेंगे, जो कि लगभग हर मेले में आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो जो मेन सेक्शन था इस मेले का वो बिहार सरकार के प्रदर्शनी विभाग का था और रेल ग्राम का था, और लास्ट में एक जो सबसे विशेष चीजें हैं इस मेले का वो है थिएटर सेक्शन का। इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि चिड़िया बाजार, कुत्ता बाजार, घोड़ा बाजार, वो भी चीजें हैं इस मेले में, लेकिन हम उसको आपको वीडियो के अगले पार्ट में दिखाएंगे। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।